स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में मतगणना इस वक्त हो रही है। रुझान शुरुआती आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हमने आपको सुबह से ही बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले बवाल किया जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगा दिए, चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगा दिए। बिजली कटने का दोष उन्होंने बीजेपी पर मढ़ दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने सफाई दी और कहा कि बिजली विभाग ममता बनर्जी और उनकी सरकार के अंडर है। बिजली विभाग से जाकर पूछे कि लाइट क्यों कटी थी। चुनाव आयोग का इससे कोई लेना देना नहीं है। इन सब खबरों के बीच अब जो सबसे लेटेस्ट खबर है वो ये कि पश्चिम बंगाल में पोलिंग बूथ के सामने बवाल करने की कोशिश, काउंटिंग सेंटर के सामने बवाल करने की कोशिश की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बवालियों को दौड़ा लिया और समझा दिया कि अगर किसी भी तरीके से हंगामा होगा तो फिर उसी तरीके से इलाज भी होगा। ये ठीक वैसा ही किया जा रहा है जैसे दक्षिण 24 परगना में अजयपाल शर्मा ने मोर्चा संभाला था। उपद्रवियों, गुंडों, माफियाओं और हंगामा करने वालों को सबक सिखाया था। अब काउंटिंग सेंटर पर इसी तरीके से बवाल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भवानीपुर में भिड़ गए, जिसके बाद वहां पर ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है और भारी मात्रा में फोर्स तैनात है ताकि किसी भी तरीके का हंगामा ना हो सके। लगातार हमारे संवाददाता सुमित तिवारी ने आपको वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट सुबह से दिखाई है। एनएफ न्यूज़ पर आप लोगों का प्यार भी सुबह से बरस रहा है। 15 से 20 हज़ार लोग लगातार लाइव देख रहे हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल की हर एक अपडेट आपके पास एनएफ न्यूज़ पहुंचा रहा है। तो अभी अपडेट यही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बवाल करने की कोशिश की है। भवानीपुर, इसके अलावा तमाम और जगहों पर बवाल करने वाले उपद्रवियों और जो हंगामा कर रहे हैं उनको सुरक्षा बल अच्छे से सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी था। बंगाल पुलिस पर उतना विश्वास था नहीं, क्योंकि बंगाल पुलिस का रवैया इतिहास जैसे रहा है, ममता बनर्जी को लेकर उस पर विश्वास किया नहीं जा सकता था। तो सुरक्षा बलों ने यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है कि बवाल मत कीजिए, अगर बवाल करेंगे तो फिर ठोके भी जाएंगे। तो जिस तरीके से अजयपाल शर्मा ने मोर्चा संभाला है दक्षिण 24 परगना में, बवाल करने वालों को भले ही वहाँ पर वो काउंटिंग ना हो रही हो वहाँ की सीट की, फाल्टा की, वहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाल रखा और बाकी जगहों पर और सुरक्षा बलों और तमाम धाकड़ अधिकारियों ने मोर्चा संभाले हुए हैं। बाकी बवाल की कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, लगातार जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।